अब मेरा पॉइंट्स क्या है, साइन ऑफ एक्सप्रेशन, साइन ऑफ एक्सप्रेशन। अब मैं इन चीज़ों को समझूंगा, उसके बाद इन क्वालिटीज़ पे आ जाएंगे। तो साइन ऑफ एक्सप्रेशन में एक चीज़ इन्वॉल्व होता है, ज़ीरोज़। साइन ऑफ एक्सप्रेशन में पहले मैं ले रहा हूँ लीनियर, किसको कंसीडर कर रहा हूँ, लीनियर, लीनियर एक्सप्रेशन। तो हर एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे ना, एक लीनियर एक्सप्रेशन का पहले क्या फाइंड कर लेंगे, स्टेप फर्स्ट जो होगा वो ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। तो पहली बात कि ज़ीरोज़ होता क्या है, तो ज़ीरोज़ क्या होता है, तो मैं इसको डिफाइन कर लेता हूँ। शायद बहुत सारे बच्चे इसमें क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे, तो जिनको जीरोज़ पता होगा, जीरोज़ ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। तो लीनियर एक्सप्रेशन में पहला स्टेप क्या होगा, जो मैं पहले बात करूँगा। साइन ऑफ एक्सप्रेशन में पहला मैंने डिस्कस किया है लीनियर एक्सप्रेशन के बारे में, इसका पहले मैं जीरोज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ। जीरोज़ ऑफ एक्सप्रेशन, तो द वैल्यू for which expression should be zero, that's value are called zeros of expression। मतलब वो वैल्यू ज़ीरोज़ कहा जाएगा जिस वैल्यूज़ पे एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाता हो। तो जैसे कि मैंने पहली बात किया था कि पहले साइन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, तो मैंने जैसे मान लिया कि आपको हमने लिया लीनियर एक्सप्रेशन में कोई भी वैल्यू x-5, तो इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे आप खुद ही डिसाइड करो। इसके ज़ीरोज़ क्या होंगे, कहाँ पे ये ज़ीरो होगा एक्सप्रेशन, तो आपको पता चलेगा कि x = 5 इसके ज़ीरोज़ है। तो पहले आपको क्या करना है, ज़ीरोज़ फाइंड कर लेना है। उसके बाद क्या कर देना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे इसका साइन चेक करना है। क्या चेक करना है, साइन ऑफ x-5, इस एक्सप्रेशन का साइन चेक करना है। तो आपको क्या करना है कि पहले इसके ज़ीरोज़ को प्लॉट कर देना है रियल लाइन पे, नंबर लाइन पे। तो 5 को आपने प्लॉट कर दिया। अब क्या कर देना है कि 5 के आगे वाले वैल्यू को आप चेक कर लो, 5 से आगे वाली कोई वैल्यू ले लो और 5 से लेफ्ट हैंड साइड में कोई वैल्यू ले लो और चेक कर लो कि एक्सप्रेशन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो अब जब x की वैल्यू मान लो आप इसमें इस एक्सप्रेशन में 6 बैठाते हो, तो जब आप 6 बैठाते हो तो 6 - 5 आपको क्या मिल जाता है, +1। तो यानी कि 5 से आगे राइट साइड में, इस साइड में एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। आप और भी वैल्यू रख सकते हो, आप ट्राई करके देख सकते हो, 6, 7 व्हाटएवर, 5.6 और व्हाटएवर, 5 से आप बड़ी वैल्यू लो, इधर एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव बनेगा। अगर मैं इस एक्सप्रेशन का साइन 5 से लेफ्ट में देखना चाहता हूँ, तो आप देखो एक्सप्रेशन, अगर मैंने x की वैल्यू मान लो आपने 4 रखा, तो इसकी फंक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन की, -1। यानी कि इधर 5 से लेफ्ट में, बाएं साइड में एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या मिल रही है, नेगेटिव। तो ये हुआ साइन। ये रीजन क्यों हुआ, क्यों मैं बता रहा हूँ। अगर मैं इसी एक्सप्रेशन को मैं अगर इनइक्वालिटी बना देता >0 और इसको आपको मैं सॉल्व करने के लिए देता कि सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, सॉल्व फॉर x, इसी इनइक्वालिटी को मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करने के लिए देता। तो बस वही आपको पहले क्या कर देना है, साइन ऑफ एक्सप्रेशन दिस, इसका एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का साइन ऑफ x-5। तो आप वही रूट्स निकालते, जीरोज़ निकालते इस एक्सप्रेशन का, और जीरोज़ के राइट साइड में आपने अभी देखा कैसा पॉजिटिव साइन, और जीरोज़ 5 के लेफ्ट साइड में साइन क्या है एक्सप्रेशन का, नेगेटिव। मैंने एक्सप्रेशन का साइन निकाल लिया। मुझे साइन निकालने का मेन मकसद क्या था मेरा,
कि अब एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, ग्रेटर देन 0, मतलब एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव। तो कौन सा ऐसा रीजन है जिसमें एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है? 5 से पहले पहले तो एक्सप्रेशन नेगेटिव है, 5 से आगे आगे इस वाले रीजन में एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव है। तो मैं इस सेट के लिए आंसर क्या लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू 5 टू इनफाइनाइट। आप कहोगे कि सर 5 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि अब जब 5 अब इसमें रख देते हो एक्सप्रेशन में, तो 5 रखोगे तो LHS में 0 बनेगा, तो 0 ग्रेटर देन 0 नॉट डिफाइंड होगा, इसलिए 5 को इंक्लूड नहीं किया है। 5 से आगे आगे वाली वैल्यू सारे इंक्लूड होंगे। सेकेंड, मैं इसी में अगर मैं कह देता कि x माइनस 5 लेस देन 0, तो आप सीधा कहते कि एक्सप्रेशन शुड बी नेगेटिव है। तो नेगेटिव कौन से वाले रीजन में x बन रहा है, कौन से वाले रीजन के लिए नेगेटिव एक्सप्रेशन बन रहा है? तो आप देख रहे हो, आपको देख के पता चलेगा कि माइनस इन्फाइनाइट से 5 वाला जो रीजन है, इस रीजन में एक्सप्रेशन क्या है, नेगेटिव है। सो इम्प्लाइज दैट x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 5। आप जो भी तरीका लगाना चाहते हो, जो आप मेथड बेस्ड समझो, लेकिन ये मेथड क्यों लगाया? बहुत बच्चे इसको क्या करेंगे कि x लेस देन 5 कर दिया तो यहीं से पता हो जाता है, लेकिन पता हो जाता है कि x जो हमारा 5 से लेस होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू 5, यहाँ से भी क्लियर होता है। बट मेरा ये टारगेट ये हुआ कि मैंने आपको वो फॉर्मेट बता दिया है जिससे आप कोई भी एक्सप्रेशन को पहले आप क्या कर लोगे, उसके जीरोज़ को निकाल लोगे, जीरोज़ को प्लॉट कर लोगे, उसमें उसका साइन कन्वेंशन देख लोगे, और उसके अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी कैसा कहता है उसको आप सॉल्व कर लोगे। इनइक्वालिटीज़ पे चलते हैं। एक एक्सप्रेशन हमने लिया है, ये इस एक्सप्रेशन पे इनइक्वालिटीज़ बनाया है, और एक सेकेंड एक्सप्रेशन इस पे इनइक्वालिटीज़ बनाया है। हम दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमने क्या किया, पहले इसका क्या निकाल लिया, जीरोज़ निकाल लिया। तो जीरोज़ आप बता सकते हैं इस एक्सप्रेशन में जो लीनियर फैक्टर है उसका जीरोज़ क्या है, 5। तो 5 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। अब 5 के कोरस्पॉन्डिंग उसका पहले क्या कर लिया, हमने साइन चेक कर लिया। तो साइन ऑफ, मेरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे पहले हमने जीरोस फाइंड किया, फिर हम कर लेंगे साइन ऑफ 1/x माइनस 5। तो आप 5 से जब राइट साइड में चलते हो तो एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, पॉजिटिव। 5 से जब लेफ्ट में आप मूव करते हो तो एक्सप्रेशन का साइन क्या होगा, नेगेटिव। अब जो आंसर है, जो इसका अब हम आंसर लेंगे पहले वाले का, तो आपको तो पता होगा कि ये एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमें ये करना है कि अब x बिलोंग्स टू आप लिखना चाहते हो 5 टू इनफाइनाइट, ये सही आंसर है, या फिर x बिलोंग्स टू मैं लिख रहा हूँ ओपन 5 टू इनफाइनाइट, आंसर तो यही होगा क्योंकि इसी में ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो रहा है। अब आपको ये बताओ कि ये आंसर सही है या ये आंसर सही है। यहाँ पे ओपन 5 है, यहाँ पे क्लोज 5 है, तो 5 लेना है कि नहीं। तो इसीलिए हमने डोमेन यहाँ पे डिस्कस किया था कि डोमेन, तो पहले तो एक्सप्रेशन के लिए इस एक्सप्रेशन में इसका डोमेन ही 5 नहीं है, डोमेन ही कहता है इसका कि आपको 5 लेना नहीं है। तो जब इसका इनपुट ही नहीं 5 हो सकता है तो इसका आंसर्स में 5 कैसे इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसीलिए क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके डोमेन में 5 आपने, इसका डोमेन 5 नहीं है। सारे रियल नंबर इसके डोमेन हैं, सारे रियल नंबर इसके डोमेन हैं, पर इसका डोमेन 5 नहीं है। ये इस एक्सप्रेशन का डोमेन है, तो इसमें 5 इन्वॉल्व नहीं है। क्यों, क्योंकि 5 पे नॉट डिफाइंड हो जा रहा है, x की वैल्यू जब आप 5 रखते हो। तो ये आंसर गलत है, आपको क्या लेना है, ये। तो ये मुझे देने का मतलब यही था। सेकेंड एक्सप्रेशन जो था, साइन तो आपका सेम ही है सेकेंड एक्सप्रेशन, सेकेंड एग्जाम्पल्स के लिए। यहाँ पे 5 है, 5 के आगे आगे राइट हैंड साइड में साइन ऑफ एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, और लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव है। साइन में चेक कर रहा हूँ किसका, 1/x माइनस 5 का। तो आपने क्या देखा कि एक्सप्रेशन का तो आपने साइन देख लिया। अब क्या करें, एक्सप्रेशन शुड बी पॉजिटिव। तो डेफिनेटली आप यहाँ से क्या किए, पॉजिटिव एक्सप्रेशन किस रीजन में बन रहा है, 5 टू इनफाइनाइट।
अब आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, पर दोनों का आंसर ओपन 5 टू इनफाइनाइट, ओपन 5 टू इनफाइनाइट ही हुआ। इसमें भी 5 इन्वॉल्व नहीं होगा। रीज़न क्या है कि 5 है तो फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो आप देख सकते हो। और दूसरी बात, हाँ नॉट डिफाइंड है, तो इन दोनों का आंसर आपको सेम बैठा। हो सकता है इनइक्वालिटीज का केस में आंसर सेम बैठे, ग्रेटर इक्वल टू यहाँ पे साइन था, यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन का साइन था, लेकिन दोनों का आंसर सेम बैठा है।